हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग अपना जो चैप्टर है मोड चैप्टर वो कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वाली वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीख लिया था। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें भी जैसे हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में एक ऑब्जर्वेशन मेथड था और एक था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन मेथड है और ग्रुपिंग मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि जस्ट हमें देख के बाय जस्ट इंस्पेक्टिंग हमें समझना है कि मोड यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है वो कौन सा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर x गिवन है 100, 110, 20, 100 और 130, 140, 150, ठीक है। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ऑब्वियस है जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड है। तो ये तो हमने जान लिया कि बाय ऑब्जर्वेटिंग, और ऑब्वियस है कि इतना इजी है तो ये तो एग्जाम में आने से रहा, लेकिन हमें जस्ट मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग मेथड कौन सा होता है। जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनेंगे। पहले 2 नंबर्स के ग्रुप बनेंगे और फिर बनेंगे 3 नंबर्स के ग्रुप, ठीक है। तो पहले जो 2 कॉलम्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 2 ग्रुप के, लेकिन 2 नंबर वाले ग्रुप हम कैसे लेंगे। देखो बच्चों, पहले तो फर्स्ट कॉलम तो यही हो जाएगा, इसके अलावा 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। इस तरीके से हमारे कुछ कॉलम्स बनेंगे। अब वो कॉलम्स क्या बनेंगे, जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं ग्रुप्स हम इसमें बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला ग्रुप जो होगा वो तो हमारा ये हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब जहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट होगी वो कैसे होगी, हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में लेंगे 2-2 के ग्रुप, ठीक है। पहले 2 कॉलम्स हमारे 2-2 के रहेंगे। कैसे, ये 2 फिर ये 2 और ये 2, ठीक है। इनको हम ऐड करके लिखेंगे। तो 2 + 4 हमारा हो जाएगा 6, 8 + 10 हो जाएगा 18 और 5 + 4 हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम ग्रुपिंग वाला। अब हमारा जो दूसरा बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले वाले नंबर को छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। तो 4 + 8, 10 + 5 और 4 हमारा यहाँ पे अकेला हो जाएगा, लेकिन हमें 2 के बनाने हैं तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और सिर्फ बाकी के जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम लेंगे। तो 4 + 8 विल बी 12 एंड 10 + 5 विल बी 15, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। यहाँ पर ये जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 3-3 का, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3, 2, 4 एंड 8 और 10 + 5 + 4, ठीक है। तो ये हमारा 3-3 का जो ग्रुप है वो बन के आ जाएगा। तो 2 + 4 + 8 विल बी 8 + 4 विल बी 12, 12 + 2 विल बी 14 और फिर हमारा बनेगा 10 + 5 विल बी 15 एंड 15 + 4 विल बी 19, ठीक है। ये हमारा 3 का ग्रुप हो गया पहला वाला। फिर कैसे बनेगा, पहला वाला नंबर छोड़ के और 3, 4, 8 एंड 10, 4 + 8 एंड 10। उसके बाद हमारे ये 2 नंबर रह जाते हैं तो इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 3 का ग्रुप चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब लास्ट हमारा कैसे बनेगा, स्टार्टिंग के 2 नंबर छोड़ के और 3 का ग्रुप, तो वो हो जाएगा 8 + 10 एंड +5। तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ग्रुपिंग टेबल बन जाएगा। पहले के 2 पहले लिए और उसके बाद 1 नंबर छोड़ के 2-2 के, उसके बाद फिर हमारा 3 का ग्रुप आ गया। पहले वाले में 3-3 ले लिए, उसके बाद पहला वाला छोड़ के और 3-3 और लास्ट वाले कॉलम में हमने 2 ऊपर के नंबर छोड़ के 3 का हमारा ग्रुप ले लिया। तो ये हमारा इस तरीके से ग्रुपिंग टेबल जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी बेसिस पे हमें बनाना है अपना नेक्स्ट टेबल विच इज़ एनालिसिस टेबल। अब देखो बच्चों, एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी ध्यान से देखना, ठीक है। हमारा यहाँ पर इधर वाला जो है वो पूरा आ जाएगा, ये जो x वाला हिस्सा है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमारा पहला है 100 तो विल बी 100, फिर ये आ गया, फिर आ जाएगा 110, ठीक है, फिर आ जाएगा 120, फिर 130, 140 एंड 150, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब कॉलम्स जो हैं वो कैसे आएंगे, जितने हमारे ये जो आ गया कॉलम नंबर, ठीक है।
कॉलम नंबर कौन से हो जाएंगे, जो ये हमने ये कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट करे हैं वो आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस टेबल आ गया और हमारा कॉलम कितने बने थे, 6 बनेंगे। तो ऑब्वियसली 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड लास्टली 6। तो इस तरीके से हमारे कॉलम्स ये आ गए, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से देखना है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट रहा था, ठीक है। देखो समझते हैं कैसे। फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 10, ठीक है। तो 10 के आगे कौन से है, 130 है हमारा। तो 130 के नीचे और 1 कॉलम के साइड साथ में एक टिक लगा देंगे, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा सेकंड वाले कॉलम में हाईएस्ट कौन सा है, 18 वाला। अब 18 में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, जो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के आगे कौन से एक्स हैं, 120 और 130। तो सेकंड वाले कॉलम के आगे लगा दो यहाँ पर टिक, क्योंकि 120 और 130 यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। सिंपल, बहुत कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाओ थर्ड वाले में। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15। 15 में हमने क्या क्या ऐड किया था, हमने लिया था 10 और 5। 10 और 5 के सामने क्या है, 130 और 140। तो यहाँ पर लगा दो इस तरीके से टिक, सिंपल। ऐसे ही अब आगे बढ़ो। यहाँ पर हमारा 19 था। 19 में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था भाई, हमने इंक्लूड किया था 10, 5 और 4। 10 और 5 और 4 मतलब 130, 140, 150। तो 130, 140 और 150 के आगे टिक लगा दीजिए। फिर आ जाओ 22। यहाँ पे तो सिर्फ 22 ही है, तो इसी को ही हम ले लेंगे। तो 22 में हमने क्या इंक्लूड किया था, ऊपर से एक नंबर छोड़ के इस तरीके से लेंगे। तो ऊपर से एक नंबर छोड़ के तो 110, 120 एंड 130। तो 110, 120 और 130। और इसके बाद आ जाओ, तो ये आ गया हमारा, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, 110, 120 एंड 130, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले में, 23 है। 23 में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, 120, 130 और 140। तो 120, 130 एंड 140, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा एनालिसिस टेबल। अब काउंट कर लो कि कौन से वाले में सबसे ज़्यादा आएंगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 पूरे ही हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो ऑब्वियसली ये है हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। तो 130, Z हमारा हो जाएगा 160। इस तरीके से बच्चों हमारा थ्रू ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के साथ से हमारा जो मोड है वो निकल के आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है, अगेन मैं बोलूँगी लेंदी ज़रूर है, लेकिन सिंपल बहुत है। हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल हमने यहाँ पे कॉलम्स ग्रुप्स बनाए, ऐड किया। उसके बाद जो यहाँ पर किया था उसी को हमने एनालिसिस टेबल में हमने उसको सेम हमने टिक लगाए हैं सिर्फ, और उसके बाद जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी और उसके तो उसी हिसाब से हमने अपना मोड निकाल दिया, सिंपल। तो इस तरीके से बच्चों हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड के थ्रू हम अपना मोड ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ की, और उसके बाद फिर एज यूजुअल स्पेशल केसेस आ जाएंगे मोड के। तो चलिए फिर, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, ग्रुपिंग मेथड हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बाय कमेंट या फिर वीडियो में इंक्लूड करके उसको सॉल्व करने की। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और इसी तरीके से मेरे चैनल और मेरे वीडियोज़ के संग अपना साथ बना कर रखें। थैंक यू।